स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो बिलो 18 ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये रोड एक्सीडेंट जो मौतें हो रही है उससे 50% से अधिक मौत तो मतलब ये थोड़ा पर्सनल को सवाल है कि ऐसे जो पुलिस पे जो आरोप लगते हैं ट्रैफिक पुलिस पे कि अगर वो 1000 मांगेंगे तो तुम 100 रुपए पे टिके रहना। महेश मिश्रा मेरे से कभी चाय का पैसा ले लिए, कभी पान का ले लिए। चलो भाई, आपका हम कूड़ा नहीं काट रहे हैं। बैकुंठपुर से घर आ रहा था, भाड़ी से पहले ही एक महिला थी, बच्चे और महिला दोनों गिर गए, तो 5000 से लेके 25,000 रुपए तक का इनाम भी मिलेगा आपको। ये लोगों का सवाल है कि कुछ लोगों को तो पास कर दिया जाता है, जैसे कि ये कानून सिर्फ गरीबों के लिए है। भय अपराधी के मन में होता है। मैं एक ही चीज बार बार बोलता हूँ, कोई भी सम्मान छोटा या बड़ा नहीं होता। उसका एक सेकंड वीडियो आता है जो थाने से आता है, बिल्कुल, जहाँ पे वो कान पकड़ के सॉरी बोल रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। तो पेरेंट्स खुद हतप्रभ रहते हैं कि हमारे बच्चे तो स्कूल ड्रेस में निकले थे। खोजते हैं सड़कों पे, अगर कहीं मॉडिफाइड साइलेंसर मिलेगा तो बिल्कुल गाड़ी खड़ी करते हैं, साइलेंसर चेंज करवाते हैं, जुर्माना भी काटते हैं। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फैज और आप देख रहे हैं वार्तालाप। आज जो शख्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो काफी चर्चित शख्स हैं। इन्हें राष्ट्रपति जी द्वारा गृह रक्षक व नागरिक सुरक्षा पद से सम्मानित किया गया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी जी, नमस्कार। और सबसे पहले आपको मेरी और हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई इस पदक से सम्मानित होने के लिए। सर, हमारा वार्तालाप का थीम है कि हम अपने विचारों को खुल कर रखते हैं। बिल्कुल जी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपको कैसा महसूस हुआ जब आपको ये पता चला कि आपको इतने बड़े पद के लिए मतलब सम्मानित किया जा रहा है। तो देखिए, जब आप कोई काम करते हैं और किसी काम को एक जुनून के रूप में करते हैं तो काम के साथ आपका एक नाम जुड़ता चला जाता है और वो नाम धीरे धीरे एक कारवां का रूप ले लेता है। वर्ष 2006 में जब नगर सैनिक के पद पर मेरी नियुक्ति हुई थी, तब से लेके अब तक निरंतर पिछले 19 वर्ष यातायात जन जागरूकता के क्षेत्र में बृहद पैमाने पर जागरूकता कैंपों का आयोजन, स्कूल कॉलेजेस हों, हाट बाजार हों, ग्राम कस्बे हों, शहरी क्षेत्र हो, विभिन्न स्थलों पर जागरूकता कैंप का आयोजन जो किया गया, उसी का सार्थक परिणाम रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा यह गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक मुझे प्राप्त हुआ है। अच्छा सर, जैसे हमारे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। जैसे आपने बताया कि आप लगभग 2 दशकों से इस पे काम कर रहे हैं, तो क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा? क्योंकि मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा जहाँ पे आपने अपने खर्चों से अलग अलग कैंपों का आयोजित किया, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग लोगों को शिक्षित किया और ट्रैफिक नियमों के बारे में सब अवगत कराया। देखिए, 2006 में जब मेरी नियुक्ति हुई और यातायात में पोस्टिंग हुई तो मैंने मन में विचार किया कि यहाँ कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे लोगों के जीवन रक्षा के लिए प्रयास किया जा सकता है। क्योंकि सड़क दुर्घटना इतना भयावह स्थिति है कि रोड एक्सीडेंट में जो मौतें होती हैं उसमें किसी के मरने की आयु पूरी नहीं हुई होती है, सब असमय मौतें होती हैं। उसको रोकने के लिए मन में विचार आया। उसी के लिए एक सार्थक पहल की शुरुआत मैंने की, जन जागरूकता अभियान, कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। जब लोग नियमों को जानेंगे और जानने के बाद मानेंगे तो निश्चित रूप से दुर्घटनाओं में कमी देखने को मिलेगी। उसी प्रयास के तहत पिछला 2 दशक जागरूकता अभियान में बीत रहा है। इसमें अगर परेशानी कहें तो समस्या, देखिए किसी भी काम को करेंगे आप तो समस्या के पहलू को ध्यान में रख कोई काम की शुरुआत करेंगे या कोई सेवा करेंगे आप तो अड़चनें आते रहेंगी, लेकिन आपका जुनून, आपका जज्बा, आपका हिम्मत कहीं कोई अड़चन नहीं, आड़े नहीं आने देगा। विभागीय अधिकारियों का सहयोग हो, शासन का साथ हो और शासन के मंशा अनुरूप ही पूरे कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। शासन की मंशा है कि अधिक से अधिक जागरूकता अभियान संचालित हो, अधिक से अधिक लोग जागरूक हों और लोगों के जान माल की रक्षा हो। जैसे फिर भी इन 2 दशकों में आपको ऐसी क्या चीज लगी जो बहुत ही चैलेंजिंग आपके लिए रहा होगी, इस चीज से हमें मतलब निपटना ही पड़ेगा? देखिए, ऐसे किस्से तो होंगे। बिल्कुल। क्या होता है ना, जैसे आप नियमों की जानकारी दे के आए, किसी विद्यालय में ही गए और उसी विद्यालय के बच्चे आपको दूसरे दिन 3 सवारी मिल जाएं या बिना हेलमेट के मिल जाएं या नाबालिग होने की स्थिति में वाहन चलाते मिल जाएं, तो मन में लगता है यार मैं इतना मेहनत करके आया और फिर परिणाम नहीं मिला। तो उससे अगर हताश हो गए, हम कहते हैं कि स्कूल में 500 बच्चे हैं, 500 में मान लीजिए अगर 50 बच्चों ने पूरी तरह से नियम को अपनाना चालू किया तो
वो 50 परिवार सुरक्षित होता है और वो 50 परिवार के माध्यम से कई परिवारों के पास संदेश पहुंचता है। तो 100% रिजल्ट लेके अगर हम काम करें और सोचें कि 100% लोग हमारी बात को नहीं माने, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार के बाद लोग नियमों को जानने लगते हैं। जानने के बाद जब मानते हैं तो उसका सार्थक परिणाम देखने को मिलता है। जैसे अपने विद्यालय पे जिक्र किया, और जैसे टीवी कैंपेन्स मतलब एड्स आते हैं जो गवर्नमेंट जो कैंपेन्स रन करती है, फिर अवेयरनेस रन करती है। बट आजकल जो स्कूली बच्चे हैं, जैसे आपने ऑलरेडी जिक्र किया उस चीज़ का कि वो व्हीकल यूज़ करते हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसा मतलब क्या मैसेज है, फिर आप उन्हें कैसे कन्विंस करते हैं? क्योंकि जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो बिलो 18 ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है, हर बच्चे को वाहन चलाने का शौक होता है, बेशक होना चाहिए, लेकिन बार बार मैं उनसे यही आग्रह करता हूँ, यही समझाइश देता हूँ कि आप वाहन चलाने का शौक पूरा करने का समय आएगा, बस इंतजार करें, 18 साल पूर्ण हो जाए, वैध ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, उसके बाद आराम से वाहन चलाएं, कहीं कोई रोक नहीं है। महंगी गाड़ियां चलाने का शौक है वो भी पूरा करें, पर गति नियंत्रण में रखें। बहुत बड़ा रीजन ओवर स्पीड है सड़क दुर्घटना का। ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रंक एंड ड्राइव तो है ही है, लेकिन जो बड़ा रीजन है यूथ में, जो आप मान के चलें कि रोड एक्सीडेंट जो मौतें हो रही है उससे 50% से अधिक मौत 18 से 35 आयु वर्ग के युवाओं का है। तो ड्रंक एंड ड्राइव कारण है रोड एक्सीडेंट का, पर जो युवाओं के बड़ी मात्रा में मौत का कारण है वो ओवर स्पीड है। बिल्कुल। अच्छा, आपने मतलब ये थोड़ा पर्सनल को सवाल है कि आपने किस एज में मतलब गाड़ी चलाना सीखा था? देखिए, सच्चाई यही है कि मैं तो 18 साल के बाद ही मेरी नौकरी लग गई। जैसे ही मेरा उम्र पूरा हुआ है और क्राइटेरिया पार किया हूँ तो वहीं जॉब में आ गया। जॉब के बाद मैंने ये 4 व्हीलर चलाना सीखा है। 2 व्हीलर तो उससे पहले सीख गया था। जॉब में आने के बाद मैंने 4 व्हीलर सीखा है और हैवी लाइसेंस बनवाया है। अच्छा जी। तो पहले जैसे कि आपका मतलब बर्थ प्लेस यही है? यही ग्राम खैरी कोरिया जिला के अंतर्गत है। जैसे जो पुलिस पे जो आरोप लगते हैं ट्रैफिक पुलिस पे कि जैसे मतलब एक नॉर्मल जो ट्रेंड है कि लोग कहते हैं कि ये थोड़ा सा हादसे भी हो सकता है। जैसे लोग कहते हैं कि सपोज किसी को पकड़ा जाता है, बिल्कुल, तो कहते हैं कि अगर वो 1000 मांगेंगे तो तुम 100 रुपए पे टिके रहना। तो इस पे मतलब आप लोग मतलब ये इसमें मतलब पारदर्शिता कैसे ला सकते हैं, या फिर इन चीजों ये कितने सच हैं देखिए आपके तरफ? क्या होता है, किसी भी चीज को कहना बहुत आसान होता है। मैं पिछले 2 दशकों से यातायात में चल रहा हूँ। आज तक एक भी ऐसे शख्स नहीं मिले जो कभी कहे हों कि महेश मिश्रा मेरे से कभी चाय का पैसा ले लिए, कभी पान का ले लिए। नहीं मतलब उदाहरण बता रहा हूँ। तो क्या होता है, मानसिकता या रील्स का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग भांति भांति के रील्स बनाते हैं और वायरल करते हैं। वास्तविकता उससे परे है। सभी मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत जो कार्रवाइयाँ होती हैं, पुलिस आपका जुर्माना करेगी तो पैसा तो वसूलेगी, पैसा लेगी, अर्थदंड हो, समन शुल्क हो, आपसे लिया जाएगा। तो लोगों का कहना ये, हाँ एक समझौता शुल्क इसको जरूर कर सकते हैं कि आपके पास मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, वाहन का बीमा भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है, 3 सवारी भी है, तो सपोज आपका जुर्माना जो होता है, जैसे बीमा का 2000 है, हेलमेट का 500 है और आपके लाइसेंस का 1000 है, तो अगर 3500 आपका जुर्माना बन रहा है तो एक मानवीय प्रवृत्ति कहिए चाहे समझौता शुल्क कहिए, चलो भाई आपका हम पूरा नहीं काट रहे हैं, आप ऐसा करिए लाइसेंस और हेलमेट कटा लीजिए, बीमा का छोड़ रहे हैं, या बीमा कटा लिए लाइसेंस हेलमेट का छोड़ रहे हैं। ये क्या होता है कि वाहन चालक भी सचेत हो जाएं कि हमारे में ये कमी है, फाइन हो रहा है, पर पूरा फाइन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ ना है। देखिए, जुर्माना कहीं भी राजस्व वृद्धि, कहीं भी कोई मूल मकसद नहीं रहा है यातायात में वाहन चेकिंग। वाहन चेकिंग का मूल कारण है ये है कि लोगों की जान माल की रक्षा हो, लोग नियमों को जाने, नियमों को अपनाएं। आर्थिक स्थिति या अर्थदंड वसूल करना, समन शुल्क वसूल करना कभी भी कोई इसका कारण नहीं रहा है। मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा इस पे। जैसे मोस्टली जब त्योहार आते हैं तो ये भी मतलब लोगों के बीच में मतलब आपने भी सुना होगा, तो कहते हैं कि इनका फेस्टिवल आ गया, बिल्कुल। तो अब ये चेकिंग चालू करेंगे हाँ। अलग अलग जगहों पे।
होता तो है, इस क्या बातों होता है, कोई भी त्योहार जब आता है तो निश्चित रूप से सड़क पे भीड़ भाड़ बढ़ती है, बाजार में भीड़ बढ़ती है, लोगों का आवागमन बढ़ता है। तो उस समय हमको सुरक्षा देना और आवश्यक हो जाता है, क्योंकि असामाजिक तत्व भी उस बीच में प्रवेश करते हैं। उस समय सड़कों पे पुलिस की उपस्थिति ज्यादा बढ़ानी पड़ती है। तो लोगों को ये लगता है कि पुलिस ज्यादा सड़क पे है मतलब ज्यादा गाड़ी चेकिंग चलेगा। तो लोगों की मानसिकता अलग अलग हो सकती है, पर उसका कारण यह है कि भीड़ भाड़ को नियंत्रित करना, सुव्यवस्थित आवागमन बहाल करना, और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। असामाजिक तत्व हों, आपराधिक गतिविधि वाले हों, उनके मन में पुलिस का भय व्याप्त हो, यह कायम करने के लिए पुलिस की उपस्थिति बढ़ती है। अच्छा, जैसे एक समाज में एक पुलिस और जो आम नागरिक है, उनके बीच में एक वॉल सी है। मतलब कि वो लोग कहते हैं कि पुलिस पुलिसिंग नहीं कर रही है और एक डर है। जैसे कि अगर आप मैं भी आ रहा अगर बाइक में हूँ मैं अपने, अगर मैं देखूँगा कि नॉर्मल कि सामने चेकिंग चल रही है, अगर मेरे पास चीज़ें नहीं है, तो हम नॉर्मल डर जाते हैं कि गाड़ी पहले रोक लेते हैं। तो इस चीज़ को मतलब हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि हमें मतलब आप जागरूक करें उस चीज़ के लिए, ना कि एक जैसे हम कह सकते हैं एक अवैध वैसे वसूली भी कह सकते हैं, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि हमें फ़ाइन कर दिया गया। कहीं कोई झिझक मन में नहीं होना चाहिए, कहीं कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई घबराहट नहीं होना चाहिए। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, न कि आपको परेशान करने के लिए। पर एक जो वॉल खड़ी है कि लोगों को ये हाँ, चीज़ तो नहीं पता है उसी कि वो हमारी सुरक्षा के लिए है। उसी को लेके पिछला 19 वर्ष जो मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, नियमों की जानकारी दे रहा हूँ, लोग जुड़ रहे हैं, 4-5 लाख से अधिक लोग नियम को जान सके हैं। तो ये जो पुलिस आजकल शासन की मंशा है कि हर जगहों पे कैंप आयोजित किए जाएं, जागरूकता संबंधी कैंप, चाहे ट्रैफिक के हों, साइबर के हों, नशा संबंधित हों या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो। तो जितने भी जागरूकता संबंधी कैंप हैं, सभी लोगों के पास जाकर, गाँवों में जाकर पुलिस उनके बीच में आयोजित करती है। उसका परिणाम यह होता है कि लोग पुलिस को अच्छे से समझ पाते हैं। जो दूरी अगर थोड़ी बहुत रहती है, वो दूरी मिटती है। और जब आप नियमों को जानेंगे, उनका पालन करेंगे, तो आप बिल्कुल कहीं भी गाड़ी चेकिंग चलेगा, रुकने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आपका जैसे 24 आवर्स मतलब आप कभी भी ड्यूटी चालू रहती है, तो वो बिल्कुल। आपको मतलब अपना परिवार मैनेज करना प्लस अपनी पर्सनल लाइफ मैनेज करना एक पुलिस वाले के लिए, मतलब ये सिर्फ़ आपके लिए नहीं, मतलब तमाम जो आपके साथी हैं या फिर जो शासन है, प्रशासन है, उनके लिए मतलब कितना चैलेंजिंग होता है? हाँ, कैसे आप देखिए अपने क्या आप को होता तैयार है, करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए? हमको यह पहले से मालूम है कि जब भी कोई त्योहार आएगा तो हमारी ड्यूटी बढ़ेगी। बच्चों को भी ये मालूम है कि जब भी कोई त्योहार आएगा तो पिताजी समय नहीं देंगे, क्योंकि उस समय सड़कों पे भीड़ भाड़ बढ़ेगी और ट्रैफिक को तो रहने ही है। कोई भी त्योहार हो, कोई आयोजन हो, शहर में कुछ भी हो, तो निश्चित रूप से भीड़ भाड़ बढ़ेगी, तो हमारी ड्यूटी और बढ़ेंगे। और ड्यूटी और बढ़ेंगे, देखिए आनंद वही है जब आप सच्चे सेवा भाव से काम करेंगे, समाज के लिए, देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए गौरव बनेंगे, तो आपको अलग से समय देना ही होगा। और हम गौरवान्वित होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा परिवार नहीं है, हमारे बच्चे नहीं हैं, सब हैं, लेकिन उनको मैनेज करना होता है कि भाई ठीक है, 4 दिन अभी त्योहार है, भीड़ भाड़ है, 5वें दिन हम साथ में चल देंगे, जहाँ जाना हो, जहाँ घूमना हो, जहाँ बैठना हो, 5वें दिन चले जाएंगे। तो वो भी एडजस्ट करते हैं और उनका पूरा साथ रहता है, घर वालों का सहयोग रहता है। मैं तो अपने सेवा काल के दौरान एक भी लंबी छुट्टी नहीं लिया हूँ, आज तक एक भी मेडिकल अवकाश नहीं लिया हूँ। जितना मेहनत करेंगे, मेहनत करने का उम्र है, उतने ही आप फिट रहेंगे। तो सर जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस साझा किया हमारे साथ और इस पे आपने काफ़ी लोगों की जान बचाई है, तो वो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए और उस मोमेंट पे आप क्या फ़ील करते हैं? देखिए, किसी भी सड़क दुर्घटना में जब आप किसी घायल की मदद करते हैं और उस मदद से उस घायल की आहत की जान बच जाए, वो जो सुखद अनुभूति की प्राप्ति होती है घर आने के बाद, कहिए आगे जब आप मिलेंगे उनसे। मैं अगर चर्चा करूं तो मैं शाम को ड्यूटी के बाद बैकुंठपुर से घर आ रहा था। भाड़ी से पहले ही एक महिला थी, एक छोटे से बच्चे को, लगभग 1 साल से भी कम आयु था बच्चे का, बाइक में पीछे बैठी थी, मेरे ठीक सामने वो चल रहे थे और एक गड्ढा में उनकी बाइक गई और बच्चे और महिला दोनों गिर गए। गिरने के साथ बच्चे के सिर में चोट लगा, तुरंत सूजन आ गया। महिला 22 दिन तक आईसीयू में थी।
22 दिन के बाद होश आया, और जब होश आया तो उनको पूरा वृत्तांत बताया कि आप कैसे गिरे थे, कौन आपको लाए, एडमिट किए, कैसे बचे। तो वो मेरे पास आई और बोली कि मैं पहले अपने भगवान से मिल लूं। तो उस समय आपके हृदय में जो विचार आए होंगे, उनको ये लगा कि अगर ये नहीं होते ठीक पीछे और समय से तुरंत लेके नहीं गए होते हॉस्पिटल, तो कहीं हो सकता है अनहोनी होता। तो वो जो सुखद अनुभूति की प्राप्त होती है, वो और अधिक प्रेरणा देती है कि अधिक से अधिक लोगों के जान माल की रक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। तो जैसे एक और कुछ सवाल इस पे ये है कि जैसे पहले के टाइम पे कहते थे कि पुलिस उन्हें भी पकड़ती है जो लोगों की मदद करते हैं, जैसे सड़क दुर्घटना पे। अब के टाइम पे चीजें क्या सीन हो रही है? अब देखिए, बहुत अच्छा गुड सैमरिटन लॉ आ गया है। अगर आप सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करते हैं तो 5,000 से लेके 25,000 रुपए तक का इनाम भी मिलेगा, आपको पुरस्कार मिलेगा, सम्मानित किया जाएगा। और प्रतिवर्ष हम लोग सड़क सुरक्षा माह के दौरान सम्मानित करते हैं ऐसे लोगों को चयनित करके। तो मैं आपके व्यूअर्स में भी या सड़क सुरक्षा में घायलों की मदद करने वालों से आग्रह करूंगा कि कृपया ऐसे लोगों को आप तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएं, और चिकित्सालय में ही आप अपना नाम दर्ज करा दें या यातायात विभाग में आके नाम दर्ज कराएं। आप प्रमाण पत्र ले लें चिकित्सक से पहले एडमिट करा के कि मैंने इन सड़क दुर्घटना में घायल इनको लाया है। तो जो सम्मान की राशि वो भी प्राप्त होगी, और उसके साथ ही कोई कानूनी अड़चन आपको आड़े नहीं आएगी। आपकी अगर इच्छा ना हो तो आपका नाम तक नहीं पूछा जाएगा, कोई आपसे जवाब सवाल नहीं होंगे। निश्चिंत होके, बेफिक्र होके सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करें, जान बचाएं। इससे ज्यादा पुनीत कार्य और कुछ भी नहीं है। सर जैसे मेरा एक ड्यूटी के दौरान का सवाल है, जब आप ड्यूटी करते हैं तो जैसे कुछ गाड़ियां आती है, जैसे वीआईपी कल्चर हम कह सकते हैं उन्हें, बिल्कुल। तो लोगों के एक ये भी मतलब ये लोगों का सवाल है कि कुछ लोगों को तो पास कर दिया जाता है, जैसे कि ये कानून सिर्फ गरीबों के लिए है। लोग कहते हैं कि सिर्फ हमें रोका गया, ठीक है। और जिसकी पहचान होती है फोन करके या फिर वो कैसे भी करके उस जगह से निकल जाते हैं। देखिए, जन भावना है, लोगों की सोच है, वास्तविकता उससे परे। होता क्या है, मान लीजिए जैसे पर्टिकुलर किसी सड़क पे आप आए दिन गाड़ी चेक कर रहे हैं, उस सड़क पे उस समय पे रेगुलर चलने वाले लोग होंगे, कोई शिक्षक होंगे, कोई चिकित्सक होंगे, कोई अधिवक्ता होंगे, कोई जनप्रतिनिधि होंगे, जो पर्टिकुलर उस टाइम में रोज जा रहे होंगे, रोज आ रहे होंगे। तो प्रतिदिन उनको आप क्या बोलेंगे, अरे भैया रुकिए 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 पेपर चेक कराइए, क्योंकि बाकी जो लोग खड़े हैं वो नए हैं। उनको ये लगेगा कि उस वाहन को नहीं रोके, जबकि हम उस वाहन को पहले चेक कर चुके हैं, उसके बाद जान गए हैं कि ये प्रतिदिन चल रहे हैं, इनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। आजकल मोबाइल में ऑनलाइन सुविधा है। अगर ऐसा कोई वीआईपी कल्चर की बात है तो आप डायरेक्ट मोबाइल में उनके गाड़ी नंबर को डालिए, आपके मोबाइल डिस्प्ले हो जाएगा कौन सा पेपर है, नहीं है। अगर अपूर्ण है तो आप बिल्कुल जाके प्रेम से बोलिए कि भाई साहब, सर आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, कृपया आप भी फाइन बटा लें। वो भी मानने को तैयार होंगे जब आप दिखा देंगे। तो लोगों को ये लगता है कि हमको रोक के रखे हैं और लोग जा रहे हैं, नहीं रोक रहे हैं। तो परमानेंट जो चलते हैं, दोनों टाइम चलते हैं, उनको रोज दिन रोक रोक के चेक करना, मतलब मनोमानसिक रूप से वो परेशान होंगे। ऐसे लोगों को चेकिंग के दौरान नहीं रोकते हैं, लेकिन जो बाकी लोग रुके रहते हैं उनके मन में गलत विचार आते हैं। अच्छा, जैसे एक ट्रैफिक पुलिस को ड्यूटी के दौरान मतलब किन किन चीज़ों बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि एक नागरिक को भी मतलब असहज महसूस ना हो? हाँ देखिए, ड्यूटी के दौरान सबसे पहला हमारा प्राथमिकता है जन रक्षा, सुगम यातायात और व्यवस्थित यातायात। कहीं कोई जाम की स्थिति निर्मित ना हो, कहीं कोई वाहन चालक परेशानी में है तो उसकी समस्याओं को सुनना, किसी को कोई जानकारी चाहिए जागरूकता संबंधित, उसका समाधान करना। उसके बाद सबसे पहले हम एक वर्दीधारी हैं, लोगों का विश्वास, लोगों का सहयोग अपने आप में समाहित करना कि कैसे लोग हमको ये मान के चलें कि हम इनकी सुरक्षा के लिए हैं, न कि इन्हें प्रताड़ित करने के लिए। आपके 20 साल के एक्सपीरियंस में क्या आपको लगता है कि जैसे आपने बोला कि आप वर्दीधारी हैं और आम जनों के बीच में वो तालमेल बैठ पाया है? हाँ बिल्कुल, देखिए समय परिवर्तनशील है। अब कहीं किसी व्यक्ति के मन में आप पुलिस के प्रति भय नहीं देखेंगे। भय अपराधी के मन में होता है। अपराधी बिल्कुल पुलिस से बचते फिरेंगे, भागते फिरेंगे। आम जनता कहिए, छोटे छोटे बच्चे कहिए,
बड़े बुजुर्ग कहिए, एकदम पुलिस से जुड़ाव लोगों का होता चला जा रहा है। पुलिस को अपना सहयोगी समझ रहे हैं, मित्र समझ रहे हैं और अपना रक्षक समझ रहे हैं। सर जैसे मैं आपके जिस रूम पे बैठा हुआ हूँ वहाँ पे हमें काफ़ी सारे अवार्ड्स दिख रहे हैं, तो इनमें से सबसे जो आपको जिससे प्राइड फील होता हो, ऐसे कुछ किस्से आपके पास हो जिस अवार्ड को आपको पाकर लगा कि मतलब कि मेरा जीवन सफल हो गया हो? देखिए, जब से मैं समाज और सेवा ये के क्षेत्र में मुझे जुड़ा नंबर्स तो हूँ। हम काउंट नहीं कर हाँ, सकते, बट बिल्कुल। आपके हिसाब से कितने नंबर्स होंगे? देखिए, जब से समाज सेवा के क्षेत्र में कहिए या जागरूकता के क्षेत्र में कहिए जुड़ा हूँ, मैं एक ही चीज बार बार बोलता हूँ, कोई भी सम्मान छोटा या बड़ा नहीं होता। किसी सम्मान की तुलना आप छोटे या कमतर या ज्यादा में नहीं आ सकते, क्योंकि जिस स्टेज पे, जिस जगह पे, जिस माध्यम से या जिस मंच से वो सम्मान मिला है, हर मंच महत्वपूर्ण होता है। हर सम्मान अपना एक अलग गौरव रखता है, अपना एक अलग स्थान रखता है। तो किसी सम्मान को छोटा बड़ा आंकना उचित नहीं होगा। हर सम्मान की अपनी एक महती भूमिका होती है, जो हमें और कार्य करने की गति प्रदान करती है, शक्ति देती है। नंबर की बात करें तो देखिए, आप अगर अच्छे मंचों से कहें, सभी मंच अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मंच खराब होता है। तो 200-250 से अधिक मंचों से सम्मान अभी तक प्राप्त हो चुका है और निरंतर यह सम्मान प्राप्त हो रहा है। अभी हाल ही में देश का इतना बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ है, तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, और जैसे आपका जो एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है उसमें आपने पीएचडी कंप्लीट कर रखी है, फिर आपका ट्रैफिक पुलिस पे कैसे मतलब ये रुझान कैसे? देखिए, चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में अगर कहें तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत मैं बीएड भी किया हूँ, बीलिप भी किया हूँ और एकेडमिक क्षेत्र में 7 विषयों से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। 3 विषयों में संस्कृत, राजनीति और समाजशास्त्र में यूनिवर्सिटी टॉप करके स्वर्ण पदक धारी भी हूँ। तो एकेडमिक क्षेत्र में निश्चित रूप से रुझान रहा है, उसी का सार्थक परिणाम रहा है कि सेवा के साथ साथ रात अपना है, लेखन का कार्य भी करता हूँ। हर विभाग का कोई भी कार्यक्रम हो उसमें मंच संचालन भी करता हूँ, प्रशासन के कार्यक्रम उसमें मंच संचालन की भूमिका का निर्वहन करता हूँ। तो यह जो एक वक्ता के गुण कहिए, लेखक के गुण कहिए या समाज सेवी गुण कहिए, ये धीरे धीरे प्रेरणा स्वप्रेरित होके आदमी कला में निपुण होते चला जाता है। तो आप अपने आप को मतलब इन फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हैं? जैसे आपने बताया कि आपने काफ़ी मतलब डिग्री ले रखी है, अच्छा खासा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है। देखिए, आत्मसंतुष्टि तो उसी में है जब आप लोगों के जीवन रक्षा का कार्य करें। इससे ज़्यादा पुनीत कार्य और कुछ नहीं है। अच्छे जगह में आप जाएं, अच्छे पद में जाएं, लेकिन वहाँ भी सेवा ही करना है। पद छोटा बड़ा भले हो, पर सेवा भाव होना चाहिए। हृदय से उद्गार होना चाहिए कि मैं जनहित का कार्य कर सकूं। यही विचार लेकर मैं अग्रसर हो रहा हूँ। अच्छा, आपके जीवन पे ऐसी क्या घटनाएं घटी कि आपने मतलब ट्रैफिक पुलिस की नौकरी ज्वाइन की? देखिए, घटना नहीं कर सकते, मतलब मैं ऐसा क्या प्रेरणा बता मिली रहा आपको? हूँ। मैं शुरू में जैसे ही 18 साल की आयु पूर्ण हुई और फॉर्म भरने का क्रम चालू हुआ, उससे पहले आप भर नहीं सकते, तो फॉर्म भरा और चयन हो गया, यातायात में पोस्टिंग हो गई, वहीं से यह तब से क्रम आपने चालू पीछे हो मुड़ के गया। नहीं देखा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे जो युवा साथी हैं, जो वो अगर कल को ट्रैफिक पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसकी क्या प्रोसेस होती है? देखिए, ट्रैफिक पुलिस कोई अलग विभाग नहीं है, पुलिस का ही शाखा है। पुलिस विभाग के अधीन ही है और पुलिस की ही शाखा है। कभी भी थाना में हो, ट्रैफिक में हो, लाइन में हो, कहीं भी पोस्टिंग हो जाती है। आज ट्रैफिक में आप, कल थाना में चले जाएंगे, आज आप थाना में हैं, कल ट्रैफिक में चले जाएंगे। कोई अलग शाखा नहीं है। यातायात शाखा पुलिस विभाग का ही शाखा है। इसमें आने के लिए कुछ नहीं, जो क्राइटेरिया पुलिस में भर्ती होने के लिए है, सेम क्राइटेरिया। सेम क्राइटेरिया को आपको पास करना है।
आपकी नियुक्ति यातायात में होती है तो आपको यातायात की ड्यूटी करनी है, आपकी नियुक्ति थाना में होती है तो थाना की ड्यूटी करनी। अच्छा, जैसे रील का ट्रेंड है काफ़ी ज़्यादा, सोशल मीडिया का ट्रेंड है, इंस्टाग्राम पे भी लोग, फेसबुक पे रील्स बनाते हैं जो गाड़ियों पे स्टंट करते हैं, बिल्कुल, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत कड़े प्रावधान है ऐसे वाहनों पे। हमने अभी कार्रवाई की है, अभी हाल फिलहाल में ही एक नाबालग बालक बैकुंठपुर की जो है, बात है ये? हाँ बैकुंठपुर के, वो 6 लोग एक स्कूटी पे सवार थे। 6 लोग कैसे बैठेंगे आप सोच सकते हैं। तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से उनके वीडियोज देखे। वीडियोज में गाड़ी नंबर कंफर्म था। उसके बाद उनकी पता तलाश की, उनको लाए और 9,000 रुपये का चालान काटे। तो कड़े जुर्माने का भी प्रावधान है, जान माल को भी खतरा है। ऐसे लोगों से खुद को भी, जान को भी खतरा है और सामने वाले के जान को भी खतरा है। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि बिल्कुल रील्स के चक्कर में, स्टंटबाजी के चक्कर में अपने इतना जो जीवन है इसको व्यर्थ में नष्ट न करें। जीवन बहुत अमूल्य है, एक बार मिला है, इसको बेहतर ढंग से जिए। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा कि पहले लोग अच्छा म्यूजिक लगा के एक स्टंट मार के रील्स पे वीडियो डाल देते हैं, फिर उसका एक सेकंड वीडियो आता है जो थाने से आता है, बिल्कुल जहाँ पे वो कान पकड़ के सॉरी बोल रहे हैं, फिर बिल्कुल माफी मांग बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा बैकुंठपुर पुलिस मतलब ऐसा कुछ प्लान कर अभी रही है? उदाहरण बताया कि वो 6 तो लोग को आपने भी बैठा उन्हें ऐसा के आप करवाया? वीडियो वायरल किए और उनको ले आके 9,000 रुपये फाइन काटे। सबके पेरेंट्स को भी बुलाए, सबके पेरेंट्स को भी समझाइश दिए, बताए। और पेरेंट्स भी काफ़ी नाराज़गी जाहिर कर रहे थे बच्चों के प्रति। कई मर्तबा तो ऐसा होता है, हम लोग घर से बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल बैग में ही सिविल ड्रेस रखते हैं और रास्ते में चेंज कर लिए, दोस्तों के साथ घूमने चले गए, स्कूल छुट्टी टाइम फिर वापस गए। ऐसे भी कई मामले आए हैं। उनको भी पेरेंट्स को बुलाएं तो पेरेंट्स खुद हतप्रभ रहते हैं कि हमारे बच्चे तो स्कूल ड्रेस में निकले थे। तो ऐसा मैं बच्चों से अपील करूंगा कि ये समय को व्यर्थ न करें। विद्यार्थी जीवन बहुत अमूल चूक परिवर्तन लाने वाला जीवन काल होता है। जीवन के दौरान इसको एकदम सहजता से, सरलता से और आत्मविश्वास से, बल्कि पूर्ण मेहनत और लगन के साथ जिएं, जिससे कि आने वाला भविष्य सुखमय हो। तो जैसे सरकार ने कुछ नए नियम्स लाए हैं कि बाइक्स पे लाउड साइलेंसर्स अलाउ नहीं रहेंगे, तो उस पे आपका क्या कहना? हाँ, जो मॉडिफाइड साइलेंसर है उस पे 5,000 रुपये का जुर्माना है, बिल्कुल नहीं लगाना है। और आए दिन हम तो खोजते हैं सड़कों पे, अगर कहीं मॉडिफाइड साइलेंसर मिलेगा तो बिल्कुल गाड़ी खड़ी करते हैं, साइलेंसर चेंज करवाते हैं, जुर्माना भी काटते हैं। क्योंकि उससे वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है और लोग इरिटेट होते हैं। अधिक साइलेंसर आप फोड़ेंगे तो दूसरे के कान में सुनने की क्षमता भी कमी आएगी और एक गलत संदेश जाता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपके लिए कि आपकी नज़र से एक अच्छा ड्राइवर और एक अच्छा सेवक को कैसा होना चाहिए? देखिए, एक अच्छा चालक वही है जो सरल सहज जीवन व्यतीत करे, अपने आप को नियंत्रित रखे, संयमित रखे, नशे का आदी ना हो, जनता के मन में उसके प्रति विश्वास की भावना हो और अपने कार्य कुशलता में परिपूर्ण हो। और एक अच्छा ट्रैफिक पुलिस? ट्रैफिक पुलिस तो देखिए अपने कर्तव्य का निर्वहन दबाव में न करे कि मेरी नौकरी है, मजबूरी में न करे। अपने कर्तव्य का निर्वहन स्वप्रेरित होकर सेवा भावी रूप से जनहित में करें, वही एक अच्छा ट्रैफिक पुलिस। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे जो उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग हो, जो भी हार्श ड्राइविंग या फिर ड्रिंकिंग ड्राइविंग करते हैं उनके लिए? बस एक ही आग्रह है, जीवन बहुत अमूल्य है, दोबारा कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, कोई नहीं जानता। इसे व्यर्थ में न गंवाएं। थोड़ी सी दिखावे के चक्कर में, शान में पड़ के अपने आप को स्टंटबाजी में उतार के, लापरवाही पूर्वक वाहन चला के, नियमों का उल्लंघन करके ना चलें, जिससे कि आप दुर्घटना के और जुर्माने के भागीदार बने। एक अच्छे नागरिक का उदाहरण प्रस्तुत करें। सर, हमारे चैनल का नाम वार्तालाप है, तो आप जो लोग आपके जरिए जो इस वीडियो को देखेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप उनसे आग्रह करें उस कैमरे में देख के कि वार्तालाप को सब्सक्राइब करें।
देखिए, और आपसे आपको हमसे बात करके कैसा लगा, वो छोटा सा बिल्कुल बिल्कुल एक्सपीरियंस। बिल्कुल। अगर आप जनहित के मुद्दे को, सामाजिक सरोकार को इतनी गंभीरता से सब व्यूअर्स के बीच में लेके जा रहे हैं, तो मेरा आग्रह है, निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जिससे कि ये और जनहित के विषयों को समाज के बीच में, आप सबों के बीच में लाते रहें और आप अच्छे से अच्छा एक प्लेटफॉर्म पाएं, ये चैनल के माध्यम से अच्छा संदेश सुनने को, देखने को पाएं। आप सभी से एक रहे कि अधिक से अधिक लोग जुड़े। और आपसे हमें बात करके, मतलब कि आपको हमसे बात करके कैसा लगा हाँ, सर? देखिए, निश्चित रूप से आप इतनी अच्छी तैयारी में थे कि चूंकि मैं तो आए दिन इंटरव्यू ही देते रह रहा हूँ, उसके बाद भी इतना अच्छा वार्तालाप हमारे आपके बीच में हुआ। ये वार्तालाप एक सार्थक परिणाम भी है, लोगों को जागरूकता के हिसाब से भी और लोगों के जान माल के रक्षा के हिसाब से भी, एक समाज में अच्छा संदेश देने के लिए बहुत अच्छी सार्थक वार्तालाप है। सर एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, और आप एक गर्व है हमारे देश और हमारे नगर के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सादर आभार आपका, धन्यवाद।